हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। गाइस, आज तारीख है 25 फरवरी और आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं हम इस सीतापुर बाईपास वाले एरिया से। वैसे घूम के जाना मुझे वापस ऋषिकेश ही है, लेकिन एक वीडियो अवेटेड था कि सीतापुर बाईपास बन के तैयार हुआ है या नहीं हुआ है। तो आज मैंने सोचा सुबह अपने काम पे निकलने से पहले एक छोटा सा काम करते चलते हैं और एक छोटा सा अपडेट बनाते चलते हैं, और कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को किसी एक दूसरे वीडियो के साथ जोड़कर एक कंप्लीट वीडियो बना दूं। मतलब एक तो ये अपडेट हो जाएगा, उसके साथ साथ एक और कोई जगह इसमें ऐड कर देंगे, कहीं और भी चले जाएंगे बीच में, लंच टाइम जब मेरा ऑफिस का होता है तब। तो ये एरिया जो है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही फाइन लग रहा है। पोल्स लग चुके हैं, उनके ऊपर लाइट्स लग चुकी हैं, शायद रात को जल भी जाती होंगी। और शायद ये सीतापुर बाईपास जो है अभी चालू हो चुका है, और ये सबसे ज़्यादा इंतज़ार कराया इस पर्टिकुलर रेलवे अंडरपास ने। और अगर ये बन के तैयार हो चुका होगा तो इसके बाद सिर्फ एक अंडरपास रह जाएगा इस पूरे हाईवे पर, और वो है रायवाला रेलवे जो अंडरपास है। उसके अलावा सारा एकदम समझो कि हाईवे रेडी ही है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ गाइस, हाँ जी गाइस, तो ये सीतापुर रेलवे अंडरपास जो है ना वो चालू हो चुका है, और मेरे नीचे से या पुल के नीचे से ट्रेन निकल रही है। ये ट्रेन वही ट्रेन है जो एक दिन पहले भी निकली थी और आज फिर निकल रही है, यानी कि ट्रेन भी अपने समय पे चल रही है। तो वो जा रही है भाई साहब ट्रेन। तो गाइस, ये है सीतापुर रेलवे अंडरपास। जब पहले हम इस रोड पे आते थे और देखते थे कि कितना काम हो गया है, तो रुक के देखते थे कि अरे भाई कितना काम रह गया है। अब तो भाई रोड पे चढ़ो, पार कर जाओ, ऐसा लगता है कि हर जगह सेम सी ही है। तो ये एग्जैक्टली जो है सीतापुर बाईपास क्रॉस करने के बाद सामने आपको हाईवे दिखाई दे रहा होगा। अब समस्या ये है कि मैं मुड़ूंगा कहाँ से। ओहो, मुझे दिख गया वहाँ से। तो जिन लोगों को ज्वालापुर जाना है उनके लिए अभी ऑप्शन ओपन है, यहाँ से आप जा सकते हो। और सामने वाला ज्वालापुर वाला जो मोड़ है उसको यूज़ कर सकते हो यहाँ से मुड़कर। तो उसके बाद ये दिल्ली हाईवे है, रुड़की हाईवे है, पर मुझे मुड़ना है वापस ऋषिकेश रोड पर। और एक बार दूसरी साइड से भी देख लेते हैं कि कैसा है ये सीतापुर बाईपास का नज़ारा। प्यारा। तो भाई साहब, ये होगी इसकी दूसरी साइड। सूर्य देवता सामने है, तो शायद लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से वीडियो थोड़ा अनक्लियर होगा, बट थोड़ा सा एडजस्टमेंट हम सब कर ही लेंगे। तो दोनों साइड प्रॉपर तरीके से रोड बना दी गई है। बहुत सही हो गया है काम ये इस पर्टिकुलर बाईपास पे। ये जो अंडरपास था यार, और इसको बनने का इंतज़ार हम सबको बहुत टाइम से था, क्योंकि यहीं पर सारा का सारा ट्रैफिक स्टक हो रहा था। तो अब ये बन के तैयार है और ये हमने इसको कर लिया पार है। गाइस, ये था सीतापुर रेलवे अंडरपास। अभी आपको कुछ नया दिखाने की कोशिश करूंगा मैं, और अगर कुछ नया बनाया तो मैं उसको भी रिकॉर्ड करूंगा। फिलहाल सीतापुर बाईपास के लिए इतना ही। सिर्फ 11:15 बजे हैं, लेकिन मैं रोज़ इस समय लंच कर लेता हूं, क्योंकि सुबह घर से 7 बजे निकलता हूं और उसके बाद 4-5 घंटे का टाइम मेरा रहता है, इंस्टीट्यूट के क्लासेस वगैरह में रहता है मेरा टाइम। तो उस समय में कुछ खा नहीं पाता हूँ, तो 11:30 बजते मुझे भूख लगती है, फटाफट से लंच को गर्म करता हूँ अपने और निपटा लेता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 घंटे का टाइम होता है बीच में, तो क्यों ना इस टाइम को यूटिलाइज़ करूँ वीडियोज़ बनाने के लिए। तो ऋषिकेश के आसपास का जो एरिया है उसे एक्सप्लोर करने के लिए अब मैं ये टाइम को यूज़ करने वाला हूँ। तो उसकी शुरुआत कर रहा हूँ मैं आज से। अभी ऋषिकेश के पास नरेंद्र नगर है, तो थोड़ा सा सोच रहा हूँ वहाँ जाता हूँ, आसपास का थोड़ा लोकेशन एक्सप्लोर करके आता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। और उससे पहले मैं कर लेता हूँ लंच।
तो जी ऑफिस से निकलकर मैं पहुंच चुका हूं बडोनी चौक, जो कि पहले नटराज चौक के नाम से भी जाना जाता था, और नरेंद्र नगर की तरफ मैं बढ़ रहा हूं आगे। तो यहाँ से नई टिहरी 72 किलोमीटर है, उत्तरकाशी 168, गंगोत्री 267 और यमुनोत्री 242, और इन चारों ही जगहों पर मैं गया हुआ हूँ। तो चलो जी आज की छोटी सी एक जर्नी शुरू करते हैं नरेंद्र नगर के लिए। आज एक बड़ी गड़बड़ वाला काम हो गया कि सुबह मैं घर से निकला और वॉलेट लाना ही भूल गया अपना, और अभी फिर तुरंत मैं ऑफिस से निकल के मैंने कहा पहले पेट्रोल डला लेता हूँ ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके, क्योंकि जब मैं रात को यहाँ से निकलता हूँ उस समय अगर ऑनलाइन में कोई दिक्कत आ जाएगी तो फंस जाता। तो ये एग्जैक्टली शायद ढाल वाला एरिया कहलाता है यहाँ पर। इस पर्टिकुलर रूट को आप गंगोत्री यमुनोत्री के स्टार्टिंग रूट के नाम से भी कह सकते हो, क्योंकि यहीं से एग्जैक्टली गंगोत्री और यमुनोत्री का रूट भी शुरू होता है। और अगर आप बद्रीनाथ और केदारनाथ वाले रूट पर जाना चाहते हो तो वहाँ भी जा सकते हो इस रूट से, बट वो एक तरह का बाईपास है उसके लिए। मेनली तो ये रूट एक्चुअली में गंगोत्री यमुनोत्री का है। उत्तरकाशी, गंगोत्री, यमुनोत्री, टिहरी अगर आपको जाना है तो फिर इसी रूट से जाना बेस्ट है। और कमाल और सबसे अच्छी बात यह है कि इस रूट पे जो सड़क है ना वो बहुत ही बढ़िया हो चुकी है अब, जो आपको अब देखने को मिल भी जाएगी। मुझसे पूछे कि भाई तुम नरेंद्र नगर क्या करने जा रहे हो, तो देयर इज़ नो रीज़न, कोई रीज़न नहीं है नरेंद्र नगर जाने का। सिर्फ मुझे लगा कि चलो एक छोटा सा रूट एक्सप्लोर करके आते हैं, तो इसीलिए मैं इस रूट पे आज आ गया हूँ। अदरवाइज़ ऐसा कोई मेरे को काम नहीं है वहाँ पर भी। काम जहाँ पर मुझे होता है वहाँ मैं सुबह 7 बजे घर से निकल कर 8 बजे पहुँच जाता हूँ और शाम तक वहीं पर रहता हूँ। उसके बीच में छुट्टियाँ या फिर 1-2 घंटे का टाइम जैसा भी मुझे मिलता है उस टाइम पे फिर मैं ये सब करने पर निकल जाता हूँ। सो गाइस मैं पहुँच गया हूँ ये एक चौराहे या तिराहे पर। इस तिराहे को कहते हैं भद्रकाली। यहाँ से आपको अगर ऋषिकेश जाना है या बद्रीनाथ और केदारनाथ रोड पे जाना है तो यहाँ से आप राइट टर्न लेके जा सकते हैं, और अगर आपने जाना है नरेंद्र नगर, टिहरी, गंगोत्री, यमुनोत्री तो आप यहाँ से लेफ्ट टर्न ले सकते हैं। और बहुत ही अच्छा यहाँ पे काली माता का मंदिर है, जय माता की। तो हम यहाँ से लेफ़्ट लेकर नरेंद्र नगर वाले रूट पर चल पड़े हैं, और मैं बहुत ही टाइम के बाद इस रूट पे आया हूँ। और रोड तो ये चकाचक बहुत पहले से ही है, बट अब एक नए तरीके से इसे एक्सप्लोर करने पे निकला हूँ मैं, क्योंकि बहुत टाइम बाद आया हूँ तो देखना चाहता हूँ कि क्या कुछ नया इस रोड पे अब देखने को मिलेगा। क्योंकि अब यहाँ पे रेलवे का भी काम चल रहा है, अब यहाँ पे रोड का भी काम चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पर। तो उस पर्पज़ से मैं आज इस जगह पर आया हूँ। यार मैं इस रोड पे ना तब से ट्रैवल कर रहा हूँ जब ये रोड एक्चुअली में इतना होता था सिंगल, और अब ये रोड जो है डबल लेन और बहुत ही चौड़ा हो गया। और मतलब कमेंडेबल वर्क किया यार यहाँ पे रोड बनाने वालों ने। तो इस वजह से आपको हज़ारों रीज़न होते हैं किसी जगह पर जाने के लिए, और एक रीज़न एक अच्छी रोड होना भी होता है। तो एक अच्छी रोड है तो आप ज़रूर किसी भी जगह पे घूमना पसंद करोगे ही करोगे। ये है गंगोत्री और यमुनोत्री जाने के लिए हाईवे।
चंबा है यहाँ से 55 किलोमीटर, अभी पीछे उसका बोर्ड मैंने देखा था। और ऋषिकेश से चंबा, ऋषिकेश से टिहरी, सब छोटे छोटे एरियाज़ हैं यानी कि जो एक दिन में एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। तो जल्द से जल्द मैं उस काम को करना शुरू करूँगा। ये जो गाइस पूरी रोड जब बन रही थी उस समय मेरा बहुत काम पड़ता था, इस रोड पे आना पड़ता था मेरे को यहाँ पर नरेंद्र नगर में कुछ काम के लिए। और अब ये रोड बन के तैयार है, इनफैक्ट काफ़ी टाइम हो गया इसको बन के रेडी हुए तो। और अब ये रोड इतना चौड़ा हो गया है कि आप बिना किसी टेंशन के इस रोड पे आ सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। कार से आ जाओ, बाइक से आ जाओ, आपको सही फील होगा, सेफ फील होगा, क्योंकि जगह बहुत है अब रोड के ऊपर, चौड़ी बहुत है रोड। तो गाइस बढ़ते बढ़ते अब यहाँ से नरेंद्र नगर रह गया लगभग 2 या 3 किलोमीटर। और मैंने पीछे से जो नरेंद्र नगर के 2 रास्ते जाते हैं, एक बाईपास वाला और एक मेन सिटी में से होते हुए, तो मैंने ले लिया ये बाईपास वाला रूट, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको एक तो रोड चौड़ा मिल जाता है, दूसरा ट्रैफिक इस रोड पे थोड़ा कम रहता है, तो आपको ज़्यादा आसानी रहती है। और तीसरी चीज़, नरेंद्र नगर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, ये नरेंद्र नगर को पूरा बाईपास कर देता है। तो मैं इस समय इसीलिए इस रूट से निकल रहा हूँ। और जब हम पहले नरेंद्र नगर आते थे ना, तो इस पूरे रोड पर सिर्फ ये वाला जो एरिया है, ये थोड़ा अच्छा सा एरिया में मिल जाता था बाइक चलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर रोड शुरू से ही चौड़ा था। अब इसको जो है कनेक्ट कर दिया गया है, जो नया जो ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट चल रहा है 4 धाम यात्रा का, उसके साथ। और बाकी रोड तो खैर बढ़िया हो ही गया है, नीचे से आपने देख लिया होगा रोड कितना अच्छा है। तो ये एग्जैक्टली जो एरिया है आपके नरेंद्र नगर को बाईपास कर देता है और आप सीधा आ जाते हो यमुनोत्री वाले रूट पर, यानी कि यमुनोत्री, गंगोत्री, टिहरी, आप कुछ भी कह सकते हैं उसको। तो यहाँ से लेना होता है आपको एक और यू टर्न, और उसके बाद सीधा नरेंद्र नगर वाला रोड। और यार ये पीछे एक रोड कौन सा जा रहा है यार, एक मिनट रुको जरा, सब्र करो। मुझे ये देखना है कि ये रूट कहाँ जा रहा है। अमाया अबव ऑल 3.9 किलोमीटर्स, पता नहीं यार कोई से गांव का रास्ता है ये। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये घूम फिर के ना कहीं तो नीरगट्टू के आसपास या उधर ही कहीं निकलता होगा, अमाया। और ये कोई होगा रिजॉर्ट, कोई नहीं, ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे इस रोड को भी, आएंगे। तो गाइस ये नरेंद्र नगर, ये वो रूट है जहाँ पर हमने पहाड़ पर बाइक चलाना शुरू की थी। मतलब पहली बार जिस लंबे रूट पे हम आए थे अपना हरिद्वार से और ऋषिकेश पार कर तो वो नरेंद्र नगर था, इसीलिए ये रूट से ना कुछ यादें ज़्यादा ही हैं। और यहाँ से आपको कुछ नज़ारे दे देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा खाली एरिया दिख रहा है मेरे को, बट मैं आपको एक अच्छा सा व्यू देने की कोशिश करता हूँ यहाँ से ऋषिकेश शहर का। तो जो मेरे पीछे आप रोड देख रहे हो ना, ये एक टाइम पे इतनी खराब हालत होती थी इस रोड की, लेकिन यार बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज हो गया है पूरा का पूरा इस रोड पे। मतलब जहाँ नज़र डालो ना, रोड्स का काम बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। और ये अपनी बाइक खड़ी है यहाँ पे शान से,
और मैं आपको नीचे का भी नज़ारा देता हूँ एक। तो बस टाइम हो गया है 1:15। अब मुझे यहाँ से वापस ऋषिकेश पहुँचना है। तो आया तो मैं इस रूट से था, मतलब बाईपास होते हुए। अब मैं जाऊँगा इस रूट से नरेंद्र नगर होते हुए। चलो गाइस, तो आगे निकलते हैं यहाँ से। अब आपको देख के चलते हैं, आगे के नज़ारे देते हुए चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये मैं पहुंच गया हूँ होटल आनंदा के पास। और सुना है बड़ा ये 5 स्टार टाइप की प्रॉपर्टी है। अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, जितने भी बड़े बड़े सुपरस्टार टाइप के लोग हैं वो यहीं इसी होटल में आके रुकते हैं। तो एग्जैक्टली ये बिल्कुल नरेंद्र नगर शहर के ऊपर है ये होटल। तो अब मैं आया इस रास्ते से हूँ, जाऊंगा मैं इस रास्ते से। और ये है वो होटल आनंदा। तो अब मैं यहाँ से नीचे निकल रहा हूँ, यहाँ से धरासू बैंड वो जगह है गाइस जहाँ से यमुनोत्री और गंगोत्री के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। तो गाइस, अगर आपको जाना है यमुनोत्री गंगोत्री तो इस रोड से आप सीधा जा सकते हैं। और अगर आपको जाना है नरेंद्र नगर और ऋषिकेश तो यहाँ से आप यू टर्न ले लें। बड़ा छोटा सा रोड लग रहा है यार ये तो। पहले इतना छोटा लगता नहीं था ये, अब जितना छोटा लग रहा है ये। तो ये है गाइस नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर, राजा नरेंद्र का होगा ये नरेंद्र नगर। मतलब मेन तो जो शहर है वो तो भी थोड़ा और नीचे है, लेकिन ये पूरा एरिया लगता नरेंद्र नगर में ही होगा। और अगर किसी और एरिया में लगता है तो जो आसपास का कोई बंधु हो वो हमारे ज्ञान को बढ़ा दे। फिलहाल हम बढ़ रहे हैं मेन शहर की तरफ, नरेंद्र नगर मेन शहर की तरफ। ओके, तो यहाँ से हमें मिलता है एक और रास्ता। अगर आपको यहाँ से देहरादून जाना है और हरिद्वार जाना है तो यहाँ से हरिद्वार 51 किलोमीटर और देहरादून 50 किलोमीटर है। इस रास्ते से भी आप जा सकते हो, लेकिन फ़िलहाल नहीं। फ़िलहाल तो हम जिस रास्ते से जाना चाहिए उसी रास्ते से वापस जाएंगे। अब ऋषिकेश यहाँ से लगभग वही 22-23 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए। और 22-23 किलोमीटर यानी कि लगभग मुझे लगेगा 20 से 25 मिनट। जब आप
देहरादून से या ऋषिकेश से नीचे की साइड होते हो ना, और रात को जब नरेंद्र नगर की तरफ देखोगे इतना चमकदार लगता है ना, इतनी लाइटें चमकते हैं यहाँ पर, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। ये है यहाँ की पुरानी मार्केट नरेंद्र नगर की। वाह, पुराने टाइप का ये पूरा का पूरा मार्केट है। कनॉट प्लेस बन रखा है यहाँ पे पूरा का पूरा। नरेंद्र नगर का कनॉट प्लेस है भाई साहब ये। क्या बात है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। बड़े दिनों बाद भाई स्कूल के बच्चे फाइनली दिखाई दिए हैं सड़क पे जाते हुए। तो वैसे कम से कम यहाँ पे कम से कम गड्ढे तो नहीं है इस रोड पे, ये एक अच्छी चीज़ है। रोड पूरी तरीके से बना दिया गया है दोबारा से, और पट्टियाँ जो हैं वो खींच दी गई हैं इसके ऊपर, ताकि लोगों को दिखता भी रहे कि रात के समय रोड किस तरफ है। अरे वाह, खंभों पे हो रहा है पेंट। ला ला ला, क्या भाई, क्या बात है भाई साहब। खंभे लग रहे हैं, लाइटें लग रही हैं यहाँ तो, पूरा ही मजा आ रहा है मतलब। ऑलराइट गाइस, तो मैं आ चुका हूँ वापस पे इस पॉइंट पे जहाँ से जब मैं आया था, तो मैं गया था नीचे से उस सीधी रोड पर। अब मैं वापस जाऊँगा यहाँ से यू टर्न लेके और वापस ऋषिकेश पहुँच जाऊँगा। तो ये थी आज की मेरी जर्नी ऋषिकेश से नरेंद्र नगर और नरेंद्र नगर से वापस ऋषिकेश। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये मैं आ गया हूँ हाईवे के ऊपर। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।